आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब हैं अपने ही भाई। सबके सब है यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सबने भुला दी। आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते। कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो। कितना है ये हाय कमीना, इसने लाखों का सुख छीना। की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी ये मुखड़े गवाही।
आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। आज के हिंदुस्तान में क्या हो गया? बच्चों ने गीत सुना, वो दैवी प्यार जिसके ईश्वरीय प्यार कहते हैं, अब ईश्वरीय प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। भारत में तो कितना सच्चा प्यार था और अभी है झूठा प्यार। कैसे सच्चा प्यार किसे कहा जाता है, झूठा प्यार किसे कहा जाता है? सच्चा प्यार झूठे करते हैं। सच्चा माना ऊंचा है और झूठा माना नीचा। एक इंद्रियां ऊंची होती है कि भ्रष्ट इंद्रियां ऊंची होती है? एक इंद्रियों का जो प्यार होता है उसका प्यार, और जो भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार है जानवरों वाला वो है नीचा। क्यों है नीचा? इसलिए नीचा है कि वो मिट्टी से प्यार करते हैं जानवर, और मनुष्य जो है वो मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है। काम करना होता है तो करने से पहले आदमी सोच विचार करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे हमको फायदा होगा, दूसरे को फायदा होगा, नुकसान होगा, दुख होगा, सुख होगा, तो सोच विचार करता है, काम करता है। सोच विचार के जो काम किया जाता है उसमें नापने को जो होता है ना, तो मिट्टी से प्यार किया जाता है। ये शरीर का ही बना, मिट्टी से ही बना है, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में मिट्टी का ही तत्व। तो 5 तत्वों के टुकड़े से प्यार करना वो हो गया झूठा प्यार। बाप आकर के सिखा, कौन सा बाप? बिंदु आत्माओं का बाप है, कौन सी बिंदु? बिंदु जो प्रकृति के मध्य में आदि माताएं बिंदु लगाती है, वही आत्मा बिंदु है। क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु सेवक, वो आकर के सच्चा प्यार सिखाते हैं कि तुम आत्मा बिंदु हो, रूहानी प्यार करो, जिस्मानी प्यार छोड़ो।
देवताएं रूहानी प्यार करते थे। देवताएं तो थे ना, रामकृष्ण की दुनिया जहाँ सोलह कला संपूर्ण जीवन था तो वो सब सुखी थे। और आज की दुनिया में सब दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते, दूसरों को आत्मा के रूप में नहीं देखते, देह के लिए। अगर ऋषियों महर्षियों ने आज से 1000-2000 साल पहले ही परंपरा बना दी कि आपको किसी को देखने के लिए टीका लगाओ, बिंदी लगाओ, तो वो सिर्फ परंपरा मात्र रह गई। ये परंपरा निभाने के लिए कि बिंदी लगाना है, टीका लगा, ये लोग ये भूल गए क्या कि हम आत्मा हिंदू है, हम आत्मा एक ताज है, और ये ताज जो है के मध्य में चमकता हुआ सितारा, इसी में अनेक जन्मों के संस्कार भरे। भारत में कितना सच्चा प्यार था तब रामकृष्ण के जमाने में, सत्यवतीता में कितना सच्चा प्यार था जब भारत सचखंड सब सच्चा प्यार था। और अभी भारत झूठखंड है। सचखंड किसने बनाया था? कोई झूठा थोड़ी सचखंड बनाएगा। सचखंड बनाने वाला भी कोई सच्चा बादशाह होगा, जैसा होता है वैसा ही बनाता है। कमी होगा तो क्या बनाएगा? ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण बनाएगा। तो सचखंड किसने बनाया है? एक सच्चा गॉड फादर है, गॉड विष्णु कहा जाता है, सच्चा पिता कहा जाता है, उसने सचखंड बनाया था। सतगुरु, सत्य बाबा, सत्य टीचर ने बनाया था। गुरु जो है गुरु तो है, लेकिन ये सारी बातें मनमस्ती भी लगा देते हैं। शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है और वो अपनी बातें मिक्स कर देते हैं। सतगुरु वास्तव में एक युवा है, वो जो भी बताता है शास्त्रों का भी इंटरप्रिटेशन करेगा, व्याख्या करेगा, तो वो सच्ची बातें बताएगा जिनका कोई स्थान ही नहीं। तो वो सतगुरु भी है, सत्य टीचर भी है, एक एक बात के हिंदी करके बताता है। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? मूल कथन बाबा ने ये किया, अभी तुम किसके आगे बैठे हो? मन बुद्धि से किसके सन्मुख बैठे हो? तुम्हारी बुद्धि अभी किसके सामने है? तब बाबा आपको सच्चा सुख देने वाला है, उसके सामने बैठे हो। क्या सच्चा सुख देने वाला है? अभी दिया नहीं है। सच्चा सुख देने वाला है, अभी सच्चा सुख दिया नहीं है। सिखा रहा है, सच्चा प्यार सिखलाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे, क्या हम उनके सन्मुख बैठे हैं। क्या बात है? उनके सन्मुख बैठे, उनके करके दूर क्यों कर दिए? हम उनके सन्मुख बैठे हैं। 65 की गाड़ी है, 65 में धर्मा की संसद चलाई, उसका मैं कह रहे हैं हम उनके सन्मुख बैठे। किनके सन्मुख? ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा ने ये करके बोला है, ब्रह्मा बोल पड़े, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। मैंने ब्रह्मा बाबा जो है अपने संगी साथी बच्चों को बता रहे हैं कि हम उसके बाबा के सन्मुख बैठे हुए। झूठ करने में तो सब झूठ ही गया भी जाता है। सत्य का संग तारे, क्या करे? तारे मना सत्य का संग होता है वो पार ले जाता है, और झूठ का संग होता है वो डुबो ले जाता है। खासियत है सत्य के संग की और झूठ के संग। तो सत्य एक है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। ये कैसे?
अच्छा, कथाएं एक है कि कथाएं अनेक है? कथा एक ही है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, एक सत्यनारायणी है जिसकी सत्य कथा होती है, सत्यनारायण की कथा आज घर में गाई जाती है, लेकिन आज पंडित जी लोग गाते हैं, वो लीलावती कलावती लकड़हारी की कथा गाए देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है। सत्यनारायण से सोलह कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण है, तो सत्य की आज में सत्यनारायण थे भूल गए हैं, किसी का पता नहीं। शिव बाबा आकर बताते हैं कि सत्य एक ही है और एक ही सत्य है। साईं बाबा एक सत्यनारायण में प्रवेश करके सत्य पर आता है, सत्य खंड की स्थापना करता है, असत्य नहीं क्या। उसके बाद जो भी आए, सेकंड नारायण आया, थर्ड नारायण आया, आत्मा तक नारायण आया, जो भी आठ नारायण वो था नंबरवार झूठे हो गए। क्यों झूठे हो गए? आए तो वो भी सत्य हुए, वो झूठे क्यों? उस समय तो सच्चे थे, त्रेता तक भी सच्चे रहे, फिर जहाँ द्वापर शुरू हुआ और सेकंड नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो झूठा हुआ ना। जो सच्चा होगा वो कन्वर्ट होगा क्या? अच्छा, तो तुम देखते हो अनेक गुरु लोग हैं ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, चलते चलते ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप तो भारत को स्वर्गनाथी है, उसका वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप के सन्मुख में जो फिर से हमको बेहद की बातें देने आए, सारी दुनिया में ईश्वर के बारे में जो कुछ सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ। इसके बारे में, ईश्वर के बारे में जो सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ। भक्त भी झूठे हैं, सच्चे भक्त थोड़े ही हैं। सच्चे भक्त क्यों नहीं है? दुनिया ही झूठी है। द्वापर युग के आज में फिर भी सत्य प्रधान भक्ति थी तो भक्त भी सच्चे थे, तो शास्त्र भी उन्होंने सच्चे रखे। अभी शास्त्र भी झूठे हो गए और भक्त भी सब झूठे। भक्त कोई सच्चे थोड़ी, सत्य बाबा एक ही है जिसके संग से कोई स्वर्ग के मालिक बनते हैं। क्या कहा है? इसके संग से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक सत्य बाबा के संग के रंग से स्वर्ग के मालिक। भक्ति में पहले एक ही शक्ति शिव बाबा की भक्ति होगी, इसको ही सच्ची अभिनिकारी भक्ति कहा जाता है। तुम वो सच्ची भक्ति करके आए क्या? तुम बच्चों की बुद्धि में जो ये बातें बाबा में बैठ रही है, वही बच्चे सच्ची भक्ति करके आए हैं। बाप ही बैठकर सारे चक्र का ज्ञान सुनाते। तुम जानते हो पहले अभिनिकारी भक्ति थी, सिर्फ शिव बाबा की भक्ति करते थे और वो भी भक्ति सच्ची थी। फिर अभी ज्ञानी लोगों को सच्चा सुनाते हैं। क्या करते? जितने सच्ची भक्ति की या व्यभिचारी, उतना ही अव्यभिचारी सच्चा ज्ञान होता है। और जितने जाति झूठी भक्ति की या व्यभिचारी भक्ति की, उतना ही वो बातों में फंस जाता है और एक शिव बाबा की बातों को छोड़ देता है। सच्चे ज्ञान से बेड़ा पार होता है, झूठा ज्ञान जो सुनाते हो कि बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या होता है? बेड़ा पार होता है, बेड़ा गर्क होता है। गर्क माना डूब जाता है, बेड़ा माना जहाज। सच्चा ज्ञान सुनते हैं तो हमारा शरीर की जो बेड़ा है वो विषय वैसे पार
स्वर्ग में पहुंच जाता है। दूसरा ज्ञान तुमसे गुरुओं का मेरा खत्म हो जाता है। माना इस शरीर से फिर हम स्वर्ग में पहुंचने वाले नहीं। तो जब बेड़ा गर्क हो जाता है उसको अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान सच्चा बात सुनाते हैं, अज्ञान झूठे सुनाते हैं। परंतु वो तो है राम, मूल बात होती है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना और पढ़ना। आप लोग वास्तव में हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते ही नहीं। तुम बच्चे अब सारे जगह की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ गए, तो ये टीचर भी सच्चा हुआ और बाबा तो सच्चा है ही, सब है झूठे। सच्चों की सच्चा बात कहेंगे क्योंकि तो वहाँ कुछ होता ही नहीं। क्या उनका कला संपूर्ण सत्य जब होता है तो वहाँ बाप भी जो लौकिक पाप होते हैं वो भी सच्चे ही बाप है। ईश्वर को सत्यापी नहीं कहते, झूठ होता नहीं। झूठ तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार कब आते हैं। 5 विकार जब द्वैत बाप दो बातें शुरू हो जाती है। जब तक एक शिवबाबा की मत पर चलते हैं, एक मत रहता है, एक मत से एक दुनिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत रहता है, तो हम सुखी है। और जहाँ पे द्वैत शुरू होता है, धर्म शुरू आते हैं, सभी से दुनिया का पतन। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हम बेअदबी निराकार बाप के सामने बैठे, ये बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ। यह बाबा कौन किसके लिए बोला? ब्रह्मा। याद करने वाला तो ब्रह्मा बाबा ही, तो बाबा को याद करने करता है नहीं। तो यह बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, बोल दिया उनके सामने बैठा हूँ। उसके सामने बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? बाबा प्रवेश दिखा उनके सामने कहाँ था? बाजू में ही बैठा हुआ है। लेकिन ये आज में जो व्यक्ति को था ना, उसकी तरफ बाबा की बुद्धि चली गई। हाँ, वो बताया पीयू जिसको कहा जाता है। बाबा ने बोला ये बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, मैंने बुद्धि से उनके सामने बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको याद करता हूँ। अच्छा, घड़ी घड़ी याद करता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ तुमको, तो फिर भी साकार को छोड़ उनको याद करना है। क्या कहा? तो मैं भी उनको याद करता हूँ, फिर भी बात की बात हो गई। और तुमको फिर भी उस साकार को याद, उनको याद करना है, इस साकार को छोड़ना है। किस साकार को? तुमको तो फिर भी इस साकार को छोड़कर उनको याद करना है। किस साकार को छोड़ना? ब्रह्मा बाबा को छोड़कर थोड़ा याद करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, हमारे लिए तो एक ही बाबा है। तो तुमको थोड़ी अटक पड़ती है, मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिवबाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिवबाबा को याद करना पड़ता है, क्यों बात? तुमको शिवबाबा को याद करना पड़ता है, माना मजबूरी है। अब मुझे तो डायरेक्ट मिल गया, है ना? माना बाबा की बुद्धि में भी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी स्पष्ट नहीं है बात कि आगे चलकर के कोई बाबा का पार्ट डिक्लेयर होना है, जिसके लिए बाबा ने बोला हुआ है। जो आज में था वही फिर अंत में भी आता।
इनको साकार को उलांघना पड़ता है कि याद न पड़े। मेरे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे सामने दो बैठे हैं। दो कौन कौन बैठे हैं तुम्हारे सामने? एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा। तो तुम्हारे सामने तो दो बैठे हैं, मेरे सामने एक। उनका मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, वो मेरा बाबा है। तुम्हारे लिए दो है, माना एक छोटा बाबा और एक बड़ा। फिर भी मैं ऐसे बात को निरंतर याद नहीं कर सकता। मेरे लिए है एक ही, लेकिन फिर भी मैं उसको निरंतर याद नहीं कर सकता। क्यों नहीं याद कर सकता हूँ? मैं निरंतर याद क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पीछे ये लफड़ा बहुत है। इतनी बड़ी बारात लगी हुई है, इतनी बड़ी बारात की परवरिश करनी है, चिंता लगी रहती है। पहले तो मेरे पास ढेर सारा पैसा था, अभी तो मेरी बारात खिलाते खिलाते सारा पैसा खत्म हो गया। इसकी परवरिश कैसे होगी? तो बुद्धि करती रहती है। तो मेरे लिए थोड़ा याद करना कठिन है। याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं तुम तो कर्मी होगी, उन हाथी होगी वो आज की तो रस्म रिवाज अलग है। कोई सन्यासी माताओं को भी छुड़वाते हैं कि तुम भी घर बार छोड़ दो। वास्तव में माताओं को निवृत्ति मार्ग में नहीं लेना। क्यों है? माताओं को निवृत्ति मार्ग में क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे भाई लोग तो कहीं भी लंगोटी लगा के बैठ जाएंगे, उनको क्या अंतर पड़ता है? माताओं के लिए तो कोई घर घाट और रोटी कपड़ा मकान सब छुड़वाए देना चाहिए। माताओं को अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ रहना ही चाहिए। तो अगर पति जल्दी छोड़ देता है बच्चों के साथ रहें। तो वास्तव में माइयों को निवृत्ति मार्ग में नहीं लेना है, संघ में संन्यास कर लेती है। माता भी कोई मुड़वाई लेती है। कौन? कोई माता से छोड़े तो मैं अपने माता बोलूंगी, तो माता भी मुड़वाई लेती है। माता मुड़वाना बोले कहते हैं जाओ माथा मुड़वा ले। क्या करे है? माथा मुड़वा के आ गए, मैंने जो कुछ था तुम्हारी में सारा लुटा करके आ गए। तो बोला माथा भी मुड़वाई लेती है। वास्तव में ज्ञान तो एक है, और जितना भी मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं, सन्यासी आप ज्ञान सुनाते हैं, वो सब है अज्ञान। वो शास्त्रों का ज्ञान है। सागर तो वास्तव में एक ही है। वो सारी सत्य के आदि पर्यंत का राज बताते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर करता है। सत्य त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लिए, 84 जन्मों का हिसाब है तुम्हारे, और 84 का ही पूरा चक्कर है। क्या 83, 82 या कम जन्म लेते हैं उनका पूरा चक्कर नहीं कहेंगे। कलयुग काल आ गया, फिर आगे चलकर नया चक्कर फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिपीट होगी। सत्युग में कौन कौन थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, ये तुम जानो। और क्या जानते? सत्युग में कितनी जमीन थी? आज कली की दुनिया में कितनी जमीन? आज ज्यादा जमीन है या सत्युग में ज्यादा जमीन होगी? हाँ, थोड़ी हो गया। और आज की दुनिया में तो जनसंख्या ज्यादा है तो जमीन भी ज्यादा चाहिए। आज की तो बात छोड़ दो, और फिर 400, 500, 300, 500 वर्ष पहले भी जमीन बहुत थोड़ी। ये उत्तरी अमेरिका, इतने बड़े बड़े धर्म महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तो 300, 400, 500 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में भी नहीं थे कि दुनिया में है या नहीं, क्योंकि समुद्र के अंदर दबाए। अभी जब बाबा आए तब बता रहे हैं ये बात कि पहले
वो भारत खंड में ही जमीन थी और दुनिया के किसी धर्म खंड में जमीन थी। भारत में निवास करते थे। तो मैं जानते हो सतयुग में सारी जमीन पर हम राज करते पूरे टुकड़े हो गए। वो कहेंगे हमारी हाथ में नहीं आओ, हमारा पानी मत लो, है कौन कहेंगे? है वो कहेंगे हमारी हद में ना हो, हमारा पानी न पियो, कौन कहेंगे? अरे दुनिया में तो ये चक्कर चलता ही है अधिकार का, ये जमीन हमारी, वो जमीन तुम्हारी, ये हमारा, वो तुम्हारा। लेकिन ब्राह्मण की दुनिया में भी ये अधिकार का झंझट चलता है, अधिकार का झगड़ा चलता है। क्या तो हमारी हद में क्यों आ गए? हमारी हद में नहीं आ गए। तुम वहाँ क्यों पहुँच गए? उधर नहीं जाओ, इधर आओ। लड़ाई झगड़ी है वो उसकी शूटिंग भी ब्राह्मण दुनिया में बढ़ती है। कहते हैं वो कहेंगे हमारी हद में ना हो, हमारा पानी न पियो। क्या कभी नमक वाइया क्या कहते हैं? हमारी उंगली क्यों बढ़ते हैं? उंगली माना ज्ञान जल है, हमारा पानी क्यों पीते? तो अपना पानी अपने आप कुआ बनाओ, अपना आप निकालो। अच्छा हमारा पानी न लियो। बाप तो बेहद का मालिक है, तुम्हारे हद का मालिक है क्या? तुमने जो सत्य ज्ञान निकाला है, बाबा का ज्ञान तो ये हद का है, तो हद का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, तुमको ज्ञान मिला हुआ है, तुम्हें पानी को तुम्हें अधिकार मिल गया है, ये जमीन के टुकड़े के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो गया है। जमीन किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जमीन क्या है? अरे कन्याएं माताएं धरण यही जमीन है। तो बाबा कहते हैं अब तुम ये जमीन और पानी का चक्कर छोड़ दो। क्या जमीन और पानी का चक्कर छोड़ दो कि हम इतने जमीन के स्वामी है, तो उतने जमीन के स्वामी है, ये सब छोड़ दो, क्योंकि दुनिया खलास होने वाली है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है और किसी बात में कल्याण होने वाला नहीं है। और ये बात यह बाबा नहीं कहते, क्या कहा है? मुझे याद करो, यह बात यह बाबा नहीं कहते। कौन बाबा है? ब्रह्मा बाबा। यह बाबा नहीं कहते कि मुझे याद करो है, और ये पानी और जमीन का चक्कर छोड़ दो, ये कौन बाबा नहीं कहते? ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते, क्योंकि वो तो पूरी जमीन को संभाले बैठे, इतनी कन्या माताओं को संभाले बैठे, इसलिए वो कैसे कहेंगे? तो बेहद का बाबा कहते हैं कि अब ये सब अधिकार की जगह छोड़ दो, इन द्वारा तुम आत्माओं को बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो तब मुझे याद करोगे तो तुम कभी रोगी और बीमार नहीं पड़े। अगर ये जमीन ज्यादा है और पानी का चक्कर याद करते रहोगे तो जैसे याद करो तो वैसे ही बनती है। क्यों? तो धरण ही वो तो एक तरह की मिट्टी होती है, पानी वो भी 5 तत्वों का एक अंश है, 5 तत्वों में से एक तत्व है। ये 5 तत्वों को याद करने की बुद्धि कैसी बनेगी? जड़त्वमयी बन जाएगी। 5 तत्वों को याद करने की बुद्धि जड़मयी बनेगी, और जड़त्व को याद करोगे तो विवाह सभी को भी परेशान होते रहोगे। आत्मा को याद करोगे, आत्मा के बाद परमात्मा को याद करोगे तो आत्मा को शक्ति मिलेगी। 7, 8, 65 की वाणी का विषय। यहाँ तो बाप बच्चों को समझाते हैं, वो बाप तो खुद मर जाते हैं और कितना दुखी हो जाते हैं। शरीर ले रहा है तो शरीर करनी पड़े, ये है दुखी दुनिया। बाप तो तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं। इतने साल हो गए, 65-68 साल होने जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर जैसे बाबा चलाते हैं वैसे ही चलते रहे तो कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। सहज राजयोग
सिर्फ कहते हैं याद करो तो चंद्रनाथ सुंदर बाप और वर्षों को याद करते रहो। बच्चा जानता है हमको बाप का वर्षा मिलना तो भी अपना धंधा दौड़ी जरूर सीखते हैं। क्या कहा लौकिक दुनिया में भी बच्चा होता है जानता है कि बाप की इज्जत हमको मिलेगी, जानता है कि बाप की इज्जत मिलेगी, हम अपनी जिंदगी आराम से मिलकियत में चला सकते हैं। यदि क्या करेगा, यदि अपना धंधा धोरी करेगा ना, तो ऐसे ही ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि हमारा तो बाप आया हुआ है और हमको हमारा बिल्कुल का मालिक आया हुआ है तो हमें हमारा मालिकाना मिल ही जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है। नहीं, फिर भी इसलिए सेवा करनी। वर्षे के लिए बैठ नहीं जाते। क्या कहा, ईश्वरीय वर्षे के लिए भी बैठने की दरकार नहीं है। ताकि सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, क्या कहा, वो वर्षे के लिए बैठते जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा लेते हैं, वो सिर्फ वो ही धंधा करते हैं और पेट का धंधा उन्हें करने की दरकार नहीं। क्यों नहीं करने की दरकार? पेट का धंधा इसलिए करने की दरकार नहीं कि बाप आपस की गारंटी देते हैं बच्चे जो मेरी सेवा में लगे थे वो कभी भूख। तो बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, क्या जन्म जन्मांतर राजाई घराने में जन्म लेंगे, वो बैठते कितने बैठते हैं राजाई में जन्म लेने वाले। दुनियावी धंधा धोरी को छोड़ करके, दुनियावी घर यंत्र व्यवहार को छोड़ करके बेहद के घर यंत्र व्यवहार को अपनाते हैं, इसीलिए सेवा में ही अपना जीवन लगाए देते हैं। वो कितने होते हैं संख्या में? 16,108। क्या ये शिव बाबा का राजाई का वर्षा पाने वाला परिवार 16,108। भले हर जन्म में राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजाई घराने में जन्म वर्ष के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है। दुनिया में भी तो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं तो उनके घर में राजाई घर में जन्म मिल जाता है। तो यहाँ भी बहुत करेंगे, बहुत पुण्यात्मा बनेंगे, अच्छे अच्छे कीमत के अनुकूल काम करेंगे, तो अनेक जन्म के लिए राजघराने में तुम्हारा जन्म होता है। तो राजाई संभालनी पड़ेगा। राजाई घराने में जन्म होगा तो फिर राजाई भी संभालनी पड़ेगी। वो तो राजाएं सब पति हैं। अब तुमको पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। दुनिया में तो जितने भी राजाएं हैं, चाहे वो नेपाल का महाराजा हो या कहीं का भी हो, भूटान का हो, लेकिन वो सब पति राजा है। लेकिन मैं तुमको आकर के पावन दुनिया में जन्म दे करके पावन राजाओं के पास जन्म, पावन राजाओं के पास भेजता हूँ। लक्ष्मी नारायण के घर से वस्तु राजाई में तुमको जन्म लेना है, वहाँ दुख नहीं होता है, तुम सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आए करके धीरज देते हैं। क्या जो धीरज क्यों देते हैं? क्योंकि जीवन की राजाई में आने वाले बहुत दुखी भी होते हैं। आखिरी जन्म में आते क्या उनको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, आगे जन्म में उनको बहुत ज्यादा दुख भी मिलता है। तो बाप आए भेज देते हैं, अभी अंतिम जन्म है, ये तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारी ये हालत होती आई है। क्या हालत? गिरते ही आए हो, और आखिरी जन्म लेते लेते तो नीचे गिरते ही आए हो। दुखधाम में सुख कहाँ से आ गए? ये धाम कौन सा है? सुख का धाम है, इसमें सुख कहाँ से आएगा? यहाँ बहुत दुख है, बाकी सुख बहुत अल्पकालिक है। अल्पकालिक
अल्पकाल के सुख के लिए आदमी कितना माथा मारता है। बाप कहते हैं अल्पकाल के सुख को उसको भी त्याग दो। फल बड़े बड़े आदमी हैं परंतु उनको बहुत दुख होता है। दुनिया के बड़े बड़े आदमी उनको बहुत ज्यादा रखड़ा लगा हुआ है, ज्यादा ही चिंता लगी हुई है। बाकी जो हमको फायदा होता है। इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे है। ज्यादा दुनिया में जिसके पास कोई पदमान मर्तबा नहीं है वो ज्यादा दुखी है। जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है उसको संभालने में ही कहीं चोर न उठा ले जाए, कहीं क्या न हो जाए, है इतनी परेशानी रहती है। इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे। क्यों सबसे अच्छे क्यों बताए? कारण क्या? ऐसे धन संपत्ति वाले होते हैं और उनके दिमाग बहुत चौड़े हुए होते हैं और भगवान भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान भगवान मानते ही नहीं उनको भगवान मुझे में कहा है। और दूसरी बात यह है जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत उनके परिवार मर्तबे को होते हैं, तो उनको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। वो चाहे भी कि हम भगवान और भगवान के ज्ञान को सुन लें, समझ लें, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता। तो इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे। क्यों? क्यों भगवान की जब इस शक्ति पर आता है तो गरीबों को उठाता है या साहूकारों को उठाता है? तो गरीब नवाज, तो गरीब नवाज भगवान आता है तो गरीबों को उठाना। बाप आते ही है गरीबों को साहूकार बनाने के लिए। दान भी गरीबों को देना होता है? दान भी उसकी बात सही है। दान बाबा और देना तो देगा किसी आदमी है, देगा तो देगा या पहले से ही साहूकार बना पड़ा उसको देगा? बाकी जो लखपति है जैसे बिरला है उनको करोड़ों रुपया है, कितना भी उनको समझाओ अपने धन की उनको मगरूरी बहुत बड़ी है। वो बाबा के ज्ञान की बातों में ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ तो सारे कहाँ बाबा की ज्ञान में आने वाले वो देखिए अरबपति खरबपति मस्ती ये न कोई यहाँ तो सारे ही साधारण। और कोई असाधारण पूजा में खाकर कोई निकल भी जाए तो बाबा कहते पहले बनोगे तो राजा ही रहनी है तो आओ लगाओ भाई दुनिया में कहते शंकर जी का भगत नहीं मिलने शंकर जी का भगत बनेंगे तो शंकर जी हमको रोटी बाकी जो लखपति है जैसे बिरला है करोड़ों रुपया है, कितना भी समझाओ अपने धन की बड़ी बहुरी बनी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों धन देना? उनको लखपति करोड़पति उनको थोड़ा ही मैं दान करूंगा आके, मैं तो हूँ ही गरीब, मैं तो गरीबों को आकर ध्यान देता हूँ। ऐसी कन्या है माता है होती है इस दुनिया में, कली की दुनिया में सबसे जास्ती गरीब है कन्या है। माताएं सबसे ज्यादा गरीब है। माताएं गरीब है उन माताओं को मैं आकर के डाल देता हूँ। कन्या का देखो कितना मान सब पूछते इसलिए मालूम है। माताएं इसलिए गरीब है उनके पास प्योरिटी की थोड़ी पावर थी, शादी से पहले वो भी चली गई, अब कुछ भी नहीं है। कन्याएं मान इसलिए होता है कन्याओं के पास पवित्रता की पावर होती है, तो पवित्रता की पावर होती है तो सब पूछते हैं। शादी करने से ही तो कन्या भी पुजारी बन जाती है, सबके पाँव छूने पड़ते हैं, भूल जाती है हमारा तो पुजारी बने। कन्या तो बेचारी इसी जन्म में पुजारी बनता है, शादी की और इसी जन्म में सबके पाँव छूने पड़ते हैं, तुम्हारी पावर होती है। शादी करने से पति पुजारी बन जाते हैं, पति को भी परमेश्वर समझा और माथा टेकने लग पड़े, उनके आगे दासी होकर के बैठेंगे। तो बाप
इन सब दुखों से छुड़ाए। बच्चे हैं किसी को काटे जाते हैं, तुम समझा सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, इनके पोते क्या बच्चे किसके हैं? प्रजापिता ब्रह्मा को तो हम बच्चे हैं और शिव के शिव हमारा दादी है। तुम्हारे बाप दादे दादा हमारा कौन है? शिव है हमारा दादा और प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा बाप। देखिए सोचते उनकी मिल्कियत पर हमारा क्या लगता है? उनकी मिल्कियत बेहद की है, ऐसे की मिल्कियत नहीं है। क्या ऐसे नहीं माउंट आबू मेहरबान टाटा बन जाए, बड़ी बड़ी दिल्ली में बन जाए तो उनके ऊपर हमारी मिल्कियत बन जाएगी, हमारा वर्षा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन जाएंगे या विदेश के इंचार्ज बन जाएंगे, विदेश के सेंटरों के इंचार्ज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब क्या है? हद है कि बेहद? ये सब हद है। बात तो आकर के बेहद की दृष्टि की बात है। देखिए कैसी बेहद की दृष्टि की बात है कि है कुछ भी नहीं, फिर भी मन और बुद्धि के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हर तरीके से अपने भरपूर समझते। जो पाना था तो निश्चित तो मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे माँ में कमियां करो। मैं तो सच कहता हूँ तो नारी से लक्ष्मी बने। क्या कह रहा हूँ क्या? कोई ज्ञान होता है क्या कि नर को नारायण बना दो, नारी को लक्ष्मी बना दो? ये तो हमने सुना है कि डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, ये तो कभी सुना ही नहीं। राव देते सत्य मैं नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने आ जाऊंगा। इसमें कुछ भी व्रत नियम आदि करना, भूख मरना नहीं है। क्या भूख मरो ये भी कोई जरूरी नहीं है। नियम उपवास आदि करो ऐसा कुछ नहीं है। आगे तो तुम व्रत रखते थे, कहा करो खाना नहीं खाते थे, क्या कहा समझते हैं व्रत नियम रखने से वैसे बुरी में चले जाते। वास्तव में सच्चा व्रत ये है। कौन सा असली सच्चा व्रत कौन सा है? सच्चा व्रत है वो तो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो हद का काम खाना पीना छोड़ देते हैं। क्या जो हद का खाना पीना छोड़ देते हैं वो तो भगत भी छोड़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो हद का खाना पीना है वो है विकारों को छोड़ देना है। तो विकारों को छोड़ना ये तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। वो तो हट से भूख मरते हैं। तो बच्चों को भी यहाँ कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। क्या कहा? यहाँ ऐसे ज्ञान में चलने वाले बहुत है। उनको कुछ है जिनकी बात पूरी नहीं हुई, किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो नाराज हो जाए। नाराज हो जाएंगे कुछ दिन के लिए खाना पीना छोड़ दे। ब्राह्मण परिवार में भी छोड़ देते। बाबा कहते यहाँ कोई भूख मरने आदि की दरकार नहीं है। हाँ तुमको तो पावर बनने की हड़ताल करनी है। तो ये हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाना हमारा धंधा ही है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, क्या कहा है? निर्जल कब रहा जाता है? निर्जला एकादशी होती है ना, कब होती है? हिंदनी एकादशी कही जाती है। गंगा दशहरा होता है ना, तो गंगा दशहरा की बाद वाली जो एकादशी है जो अभी 29 तारीख को आने वाली है, आने वाली है वो निर्जला एकादशी कही जाती है। और एकादशी में इतना भारी बंधन नहीं, लेकिन उसके लिए कहते हैं पानी भी नहीं पीना है।
पानी भी नहीं पीना है, बाकी कुछ नहीं, बूंद भी नहीं पेट में जाना चाहिए। खाना पीना तो खाना ना खाना तो दूर की बात। तो निर्जल आदि रहना, खाना ना खाना, इससे कुछ नहीं होता है। तो निर्जला रहे, खाना छोड़ दे, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से फिर भी, पवित्र रहने से फिर भी फायदा बहुत। सिर्फ तुम पवित्रता की प्रतिक्रिया करो। जिनका पति मर गया है, जिनका पति मर गया है वो तो और ही बाकी है। तो पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, रोते दावा कहते हैं जिनका पति मर जाए वो तो और ही ज्यादा भाग्यशाली। क्यों और ज्यादा भाग्यशाली क्यों हुए? वो बंधन, वो बंधन रास्ता था, वो चका था। अब ये बंधन खराब हो जाता है। पति होता तो बहुत बंधन पड़ते हैं, समझाया जाता है अच्छा हुआ वो मर गए। ये तो पतियों को पति तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। माताओं को बहुत दुख होता है जब पति मर जाता है। क्या सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? बच्चों को होता है या माता को होता है? माता को बहुत दुख होता है। उनको भी जाए समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? उन माताओं को जिनका पति मर गया हो उनको भी जाके समझाना चाहिए, अरे तुम काय लिए होती है, अब तो पतियों का भी पति आया हुआ है। वो कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। ये तो पतियों का पति बापों का भी बाप है। क्या भगवान को तुम्हारे पतियों का भी पति है, तुम्हारे बापों का भी बाप है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो कोई का पति मरे और वो यहाँ आ जाए तो यहाँ आकर के और खुशी में ताली बजावे। क्यों ताली बजा देगी? क्या अच्छा हुआ? नहीं तो डिस्फिगर हमको तो छोड़ता ही नहीं। जिनका पति मरे तो उनको भी जाकर समझाना चाहिए। पुरुष तो झट दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी जूती खरीद अपने मस्ती मारते हैं। पुरुषों को कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है। और स्त्रियों को तो उनका पति मर जाए तो सारी जिंदगी उनको विधवा बन के रहना पड़ता है। तो स्त्री को ज्ञान समझाए शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। अखबारों में तो पढ़ता है, समझाना चाहिए। तो रोती क्यों हो? सती में कब रोते नहीं है, यहाँ तो रोते ही रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य दैवी राज्य था, अभी तो एक दूसरे को मारते कूदते ही रहते हैं। आत्म जाती है ना, लक्ष्मीनारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सारी सेटिंग है, त्रिमूर्ति भी है, लक्ष्मी नारायण भी है, राधे कृष्ण भी है, क्या पूरा परिवार दिया हुआ है। ये चित्र कोई रोज देखता रहे तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये बनाए रहे हैं, अगर ये बुद्धि में आता रहे, घर घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाए लिख दो, वेद के बाप को जानने से तुम इसी जन्म का बच्चा पाए सकते हो, ऊंच पद पाए सकते हो। 7-8 पैसे गाड़ी का धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देख करके तुम्हारे पास आ गए। क्या करा? एकदम नहीं आ लेंगे बोर्ड लगाने के बाद, धीरे धीरे तुम्हारा बोर्ड देख करके बहुत तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम अविनाशी चल रहे हो, रूहानी सर्जनरी पास कर रहे हो तो बोर्ड लगाना पड़ेगा ना। बोलो ये तो बाप को याद करने से तुमको बेहद की बात नहीं मिलेगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दो और क्या बोलो, ये तो बाप को याद करने से तुमको बेहद की बात है। लक्ष्मी नारायण का चित्र उनका बाप बैठा हुआ है, अरे ऊपर मूर्ति का चित्र लगा है, उसमें शंकर जी का चित्र रखा हुआ, विष्णु का बाप है ना। और फिर सती को नारायण बनेगा तो सती को पहले बनेगा, संगम स्वर में पहले बनेगा, तो वहाँ भी तो बाप ही है ना। तो बोला बाप कितने नुहानी बच्चे होते हैं? बच्चरे वाले होते हैं ना। इसमें भाई बहन दोनों बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने नीचे कुमारियाँ हैं, कितने बच्चरे वाला हो।
मैं रचना रच रहा हूँ ना। बच्चे किसी को खा रहे हैं तो समझा सकते हो, हम भाई बहन बेकार की नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं देख है शायद झूठे संबंध छोड़, मुझे याद करो तो तुम पागल हो जाए। अब पागल हो जाओगे, अपनी देह को भी भूल जाओ। और जब देह को भूलेंगे तो देह के पदार्थों को भी भूलना पड़े। मेरे देह और देह के पदार्थ भूलेंगे, देह के संबंध भी भूलेंगे तो जरूर शिव बाबा याद है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये युक्ति बहुत अच्छी है। तुम अनजान भी करते आए हो, मेरा तो एक दूसरा वही आदमी सिर्फ 2 अक्षर धारण कर ले क्या, तो भी उनका बहुत कल्याण हो। मैं आत्मा और मेरा बाबा, और बुढ़िया सब भूल जाए उनको लग जाए। देखो वैसे भी पूरी माताएं उनको गलत की बुद्धि में खपाते सारी बुद्धि तो खलास हो जाती है, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता तो है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम ज्यादा याद मत करो, तुम क्या करो, सिर्फ 2 बातें याद करो, मैं आत्मा और मेरा बाप शिव बाबा। ऐसे कराया हुआ हमने 84 जन्म दिए। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण देवता क्या, देवता बनना है तो बीच में क्या बनना पड़े, ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े। और बनेंगे भी जरूर, जो कल पहले बने होंगे वो देर बनेंगे। अभी तक ब्राह्मण बच्चे बाहर विलायत तक तरफ भी है, याद तो करते रहते हैं ना। बाप कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा का पोत्रा समझ याद करते हैं। हम ब्राह्मण तो फिर देवता बने, कलियुग में मनुष्य, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलियुग में मनुष्य सभी आसुर संप्रदाय बन जाते हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं रहता जो आसुरी संप्रदाय न बना हुआ हो, दूसरों को दुख न देता। कलियुग में मनुष्य सभी आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो और ये बनाने वाला एक ही बात है, दूसरा कोई तुम बदला ही नहीं सकते। इन वर्णों को जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मण ये नारी समझ सकते हो। तुमको जब तक बीजे द्वारा ज्ञान न मिले तब तक तुम भी समझाए नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो क्या, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, साफ दिल पर मुराद हासिल होती है। कोई का दिल साफ नहीं होता है क्या, होता मेरी देंगे इधर की बात उधर की बात, जो असली बात है वो छुपाते हैं। सच्चे दिल से सच्चे बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए, हावी हो जानी चाहिए। हमारा काम है दूसरों को समझाना। ये भी जानते हो 100 से माथा मारेंगे तब कोई एक की बुद्धि में मुश्किल से बैठे, 1-2 निकल आएंगे। जो कल पहले निकला होगा, नीचे बना होगा, वो याद आएगा। तो तुमको थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल पड़ेगा। आम जाओ, मित्र संबंधी आदि पास जाओ, शादी मुरादी पर जाओ, वो फिर हरेक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। क्या बात, ऐसे नहीं कि बाबा ने उनको तो शादी में जाने की राय दे दी, हमको राय नहीं दी है, ये भी कहा जाता है। हरेक को अलग अलग राय दी जाती है। हरेक के अपने अपने कर्म है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ खाना भी पड़ता है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया कर, बाबा सबको छुट्टी नहीं देते। क्या कहा, शादी मुरादी में जाने की सबको छुट्टी नहीं देते हैं। जिनको देखते हैं ये मजबूत है तो छुट्टी दे देते हैं। इनके ऊपर माया का असर हो जाएगा इसलिए छुट्टी नहीं देते। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी ही छूट जाएगी। क्या नौकरी, कोई नौकरी कर रहा है और ऑफिस में पार्टी आर्टी हुई और वो पार्टी में नहीं गया और जो ऑफिस का तबादला हुआ
है, उसमें पार्टी लगी तो गया तो हो सकता है कि वो ऑफिसर नाराज होकर के नौकरी से ही निकाल दे। तो बोला बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, भाइयों के साथ रहना पड़ता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो। क्या गुरु ने चेले को क्या कहा? शेर की गुफा में रहो, रंडी के पास रहो। परीक्षा लेने भेजा ना, तो ऐसे नहीं कि एक तरफ तो पढ़ाते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ो पवित्रता की, और दूसरी तरफ हमको ऐसी ऐसी जगह भेज दिए। वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं है। क्या शेर की गुफा में रहो जाकर, या कोई रंडिया के पास भेज दिया गुरु जी ने, ये कोई परीक्षा नहीं है। इस दुनिया में तो सारे ही पतित भ्रष्टाचारी है। ये तुम बच्चों के लिए है परीक्षा, तुमको कोई शेर के पास थोड़े भेजेंगे। बात तो समझाते हैं, कोई भी हो उनको पाप का परिचय देते हो। दिन प्रतिदिन तारा टूटता जाएगा, झाड़ बढ़ता तो है ना, तब फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले विनाश हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, पहले क्या स्थापन हो गया? पहले तो राजधानी स्थापन होगी। राजधानी जब स्थापन हो जाएगी फिर बाद में विनाश शुरू होगा। बात कहते हैं याद करो, वो लोग राम को जानते नहीं। जब जानते ही नहीं है तो राम राम कहने से फायदा क्या है? क्या बोलो है? जब जानते नहीं तो कम से कम नाम तो रट ले, राम 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 है। अरे जानते नहीं है कि तुम राम राम रटोगे, लेकिन राम नाम क्यों पढ़ा ये भी तो जानना पड़ेगा। तो राम नाम रटने से ही फायदा है, क्योंकि हरेक जो नाम पढ़ता है वो काय के आधार पर पढ़ता है? कोई ने कोई काम किया है, उस काम के आधार पर नाम पढ़ता है। तो राम का भी नाम कोई काम किया होगा ना, क्या काम किया होगा? घट घट कर्म रमते राम रमैया, जो सबके दिलों में रमण करता है उसका नाम राम रख दिया। तो ऐसे तो बहुत गुरु लोग कह देते हैं राम रखो, 100 मालाएं करो, यह करो, वो मन राम राम कहने का उनको अभ्यास हो जाता है। किस्म किस्म बाबा का देखा हुआ है, छोटे पन से गुरु किए हुए थे। कृष्ण का तो भगत था। कौन? ब्रह्मा बाबा का भगत था। कृष्ण का भगत था, बहुत गुरु किए थे। कृष्ण की आत्मा बहुत गुरु बनी, क्या? और उसके मुकाबले राम वाली आत्मा एक जो बाबा गुरु बनाना तो उसका है एकलव्य का पाठ। तो कृष्ण की आत्मा ने बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं बच्चे इन सब कुछ, अब मैं सतगुरु हूँ। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के, मैं तो एक ही हूँ, स्वर की बादशाही देने वाला। इसलिए गाया जाता है सतगुरु का संग तारे तो संग बोले। अब तुमको तार रहे हैं ना, स्वर्ग में तुम जानते हो वहां तुमको राजाएं मिलती हैं। पतित पावन बाप आकर सभी को पावन बनाए ले जाते हैं। क्या पतित को नहीं ले जाएंगे? किसको ले जाते हैं? पतितों को पावन बना करके फिर ले जाते हैं। बाकी मुक्ति धाम में, शांति धाम में चले जाए। भारत सुख धाम था जब देवी देवताओं का राज्य था, बाकी सब शांति धाम में चले जाए। मैं आकर के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। फिर ऐसे क्यों कहते हो कि युग युग आते हैं? मैं हर युग में पावन पूछा, मैं तो हर युग में नहीं आता हूँ, मैं युग के अंत में ही आता हूँ। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि संभवामि युग युग? गीता में क्यों ऐसे मान लिया तुम कि मैं हर युग में आता हूँ? सचिव में हिरण्यकश्यप बन के आता हूँ, वो हिरण्यकश्यप को मारने वाला नरसिंह अवतार बन के आता हूँ, या नारायण बन के आता हूँ, राम बन के आता हूँ, द्वापर में कृष्ण बन के आता हूँ।
कलयुग में कलम की जड़ बन के आता हूँ। हरियुग में आने की मेरे को क्या दरकार है? क्यों समझते हो उसमें हरियुग में आता हूँ? क्या करना हुआ? तो कलयुग के अंत में ही है, में ही आता है। लेकिन जब आता है तो चारों युगों की शूटिंग रिहर्सल तो चारों युगों की तो रिहर्सल होती है। और हर युग की रिहर्सल में अंत में वो भगवान बाप बन करके बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। इसी को समझ लिया। संभव में हर युग में आता है हर युग की शूटिंग में। और उन्होंने क्या मानिए? हर युग में आता है। अब मैं युग आकर क्या करूँगा? सबका संस्कृति जाता है, एक ही बात है, बाकी बड़ी गुरु तो अनेक है। गुरु की दरकार नहीं है। यह कलयुगी गुरु को सब गुरु बोलते हैं। 7-8 दशक की वाणी के तौर पर अभी समझाया तो बहुत ज्यादा है। अभी बच्चों को समझाया तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों की बुद्धि में नंबरवार ऐसा क्यों है? बच्चों को इतना समझाया जाता है लेकिन नंबरवार क्यों बैठता है? प्रेतर जन्मों में जैसे जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसी अनुसार बुद्धि बन जाती है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनकी बुद्धि भी आखिरी जन्म में अच्छी बन जाती है, ज्यादा उनको धारणा हो जाती है। और जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा, बुढ़ियों का भी कल्याण करना है। आपको बोलना बुढ़िया हो गई। बुढ़ियों का भी कल्याण करना है, समझाना है। हम आत्माओं का वो बाप ऊंच से ऊंच बाप है, उनको याद करो। अगर याद नहीं करते हैं तो समझो उनकी तकदीर में ही नहीं है। किनकी? बूढ़ी माताएं बूढ़ी होकर के भी सारी दुनिया देहदारी देख ली और उसके बाद भी अगर बाप को याद नहीं किया तो उनकी तकदीर में है ही। इस धर्म में आने वाला होगा तो जरूर समझेगा, ना आने वाला होगा तो नहीं समझेगा। मेहनत तो बच्चों को बहुत करनी है। बाबा अभी मेहनत करते रहते हैं, शाम शाम छोड़कर आते हैं, पति दुनिया पति शरीर में आते हैं और कम से बातचीत करते रहते हैं। अछूत से भी बात करनी पड़ती है। ये नाम तो छोटा है ना, मेहतरों का तो धंधा ही है। ये सेवा और कोई कर ही नहीं सकता सिवाय मेहतरों, इसलिए अछूतों को मान देते हैं। ये तो तुम्हारी बहुत सेवा है। बाप कहते हैं, बाप भी कहते हैं अबलाओ ढीलनियों आदि को मैंने समझाया, उद्धार किया है। क्या रामायण में किसका गायन है? ढीलनी का गायन है ना। तो ढीलनी का आकर को उद्धार करता हूँ, इतनी सर्विस और कोई कर ही नहीं सकते। इतनी सर्विस ढीलनी कर सकती है, इतनी सर्विस और कोई कर नहीं सकते। पुराने तो देखो थक गए, भूलना नहीं है। ब्लड में गवर्नमेंट कहती है क्या ब्लड चाहिए, हम भी कहते हैं नई नई बच्चियां ऐसे ऐसे काम करें, कमाल करके दिखावे। ऐसे जरूर निकलेंगे जो गड़गांव के पास जाएंगे, ऐसे ऐसे पावर के बच्चे निकलेंगे जो गड़गांव के पास जाएंगे और गड़गांव को भी उठा देंगे, बच्चाओं को भी उठा करके बच्चा उसकी छुड़ा करके शिवालय लाइन बनाएंगे।